नमस्कार दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा अर्थक्वेक। हम लोग ने जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अच्छी तरीके से देखा, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक सब देखा था। उसके बाद हम लोग ने एंडोजेनेटिक में जो वोल्केनिज्म था वो वाला पार्ट देखा है। इससे पहले वाले वीडियोस में पड़ा हुआ है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप लोग का वो नहीं हुआ है तो प्लीज़ उसको देख के तब यहाँ पे आइएगा, नहीं तो फिर सब बाउंस आ जाएगा, तो फिर बोलिएगा नहीं कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो पुराने वीडियोस देख के तभी आएगा। सीरियल इसी तरीके से काम कर रहा है, फर्स्ट प्लेलिस्ट के सारे वीडियो से एक लाइन से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। चलिए, अर्थक्वेक क्या है, सीधी सी बात है। सडन ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये मतलब अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज यही है कि भाई अर्थक्वेक मतलब ये है शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ या सडन ट्रेमर्स इन द अर्थ दैट इज फेल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। ऐसे करके आप आंसर बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे बना था कि सडन ट्रेमलिंग इन द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। एकदम सिंपल। अर्थक्वेक, क्वेक मतलब हिलना या शेकिंग, एंड अर्थ मतलब आपका अर्थ धरती। ठीक है, किसकी वजह से होता है? सेस्मिक वेव्स से या अर्थक्वेक वेव्स भी लोग नॉर्मल मतलब नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, लेकिन वे एक्चुअली क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक वेव्स नहीं होते। इसको सिस्मिक वेव्स, इसका डेफिनेट नाम है, ज्योग्राफिकल नाम है, जियोलॉजिकल नाम है कि सिस्मिक वेव्स। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको कहते हैं सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर इसको कहा था, जो इंस्ट्रूमेंट इसको रीड करता है। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखा होगा या मूवीज वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कोई एक मशीन रहती है, ऐसे करके उसमें से पेपर निकलता था। उस पेपर को ऐसे ऐसे लाइंस निकलती रहती है, जैसे ईसीजी नहीं होता आपका ब्लड का, मतलब आपके हार्ट का, उसी तरीके से ये भी रहता है आपका इंस्ट्रूमेंट जो रहता है। ओके, जो ये अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहीं से भी आ सकती है, क्रस्ट में भी आ सकती है, मेंटल के रीजन से भी आ सकती है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, मेंटल के रीजन से या नीचे डीप डाउन के रीजन से आ रही है तो उसको प्लूटोनिक अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आगे हम लोग सारा का सारा डेप्थ वगैरह के बेसिस पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे टेंशन ना लीजिएगा। पहले आते हैं बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स क्या है इससे जुड़े हुए शब्द। ठीक है, वो शब्द जो रहता है वो एग्जैक्टली आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया अर्थक्वेक वेव्स नहीं लिखना है आपको लिखना क्या है, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, सिस्मिक वेव्स कैसे होता है, क्या होता है, वो सब आप लोगों को उस तरीके से लिखना आता है। ठीक है, फर्स्ट है फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ। डायग्राम में ये देखिए, ये आपका फोकस है। फोकस मतलब ऐसी जगह जहाँ पे एक्चुअली में अर्थक्वेक का जन्म हो रहा है। आप कह सकते हैं कि वहां से आपके अर्थक्वेक का जन्म हो रहा है, कि यहीं से अर्थक्वेक के सारे वेव्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दैट इज नोन है हाइपोसेंटर भी इसको कहा जाता है। इसका नाम फोकस है। ठीक है, सिंपली इसको फोकस कहा जाता है। ठीक है, सिंपली इसको फोकस कहा जाता है। इसका एक्चुअल नेम जो मतलब टर्मिनोलॉजी है वो है हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर दैट इसको फोकस और हाइपोसेंटर दोनों कहा जाता है। इसके इस पॉइंट के जस्ट अबाउ जो फर्स्ट पॉइंट है, जो नियरेस्ट पॉइंट है लैंड का, जहाँ पे फर्स्ट अटैक होने वाला है अर्थक्वेक का, उसको कहा जाता है एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर मतलब वो पॉइंट जहाँ पे, जिसको हिंदी में केंद्र कहा जाता है, कि ये अर्थक्वेक का केंद्र, भूकंप का केंद्र जो है वो यही है। ऐसा पॉइंट जो फोकस के जस्ट अबाव लैंड पे, और यहाँ पे फर्स्ट वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक रिसीव की जाती है या फेल की जाती है, दैट इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, बाकी ये फॉल्स कैप वगैरह पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं। ओके, तो यही है आपका फोकस और अर्थक्वेक। फोकस क्या है, इसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। एपिसेंटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जितने भी अर्थक्वेक है जहाँ पे सेम इंटेंसिटी का जहाँ पे क्या बोलते हैं अर्थक्वेक आया हो, उस लाइन को अगर ज्वाइन किया जाए, मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे ए पॉइंट है, जहाँ पे 6.2 रेक्टर स्केल का अगर आया है, बी पॉइंट कहीं पे दूर पे है, वहाँ पे 6.2 रेक्टर स्केल का आया, उन लाइन को जोड़ दिया जाएगा, तो इसको कहा जाता है आइसोसिस्मिक लाइन। सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक से जुड़ा, आइसो मतलब जो सेम हो, और लाइन तो लाइन ही हो गया। ठीक है, आइसोसिस्मिक लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कौन कौन से कॉजेस है। ठीक है, तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस है जिसको हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करें। फर्स्ट है फॉल्ट जोन्स। ठीक है, हम लोगों ने जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में भी देखा था कि किस तरीके से आपके सबडक्शन जोन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक किस तरीके से आता है। ठीक है, क्यों आपके ओशन ओशन बाउंड्री पे या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्री पे ही इस तरीके के क्या बोलते हैं अर्थक्वेक वगैरह राइज करते हैं, या ओशन कॉन्टिनेंट बाउंड्री पे अर्थक्वेक राइज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है वो मैंने आपको वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स में समझा कर रखा है, यहाँ पे वापस समझाने की नहीं जाऊँगा। सिंपल आप लोग लॉजिकल लगाइए कि प्लेट टेक्टोनिक्स यही कहता है कि
जो आपके प्लेट्स है अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके अंदर घर्षण पैदा होगा, इसके अंदर एक ट्रेमर पैदा होगा, इनके अंदर एनर्जी का जो होगा वो रिलीज, एनर्जी का रिलीज जो होगा वो उसके वजह से अर्थक्वेक वगैरह आएगा। दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टकरा रहे हैं और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी समय के बाद एनर्जी जो है वो जितनी एक्यूमुलेट हुई रहेगी वो एकाएक अपना रास्ता निकालेंगी और वो फॉल्ट की तरह ऐसे काम करेंगी एंड द अर्थक्वेक विल हैपन। ओके, सिंपल एज उस, ठीक है। फॉल्ट जोन क्या हो गया, फॉल्ट जोन क्या हो गया, फॉल्ट मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे फॉल्टिंग हो गई, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको डाइवर्जन बाउंड्रीज जहाँ पे होंगी वहाँ पे अचानक से डाइवर्ज करेंगे तो इनसे भी फॉल्ट वगैरह पैदा होंगे, ठीक है। इनसे क्या होगा कि रॉक्स वगैरह जो होंगे वो आपस में मतलब आपस से दूर जाएंगे, तो इनसे एक क्या बोलते हैं, एक टूटना, एक अर्थक्वेक वगैरह आएगा। लेकिन इसमें से सबसे पावरफुल अर्थक्वेक किस में आएगा, तो आपके प्लेट टेक्टोनिक्स वाले में आएगा, जो कि सेकंड वाला, ठीक है। तो मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स और फॉल्ट जोन दोनों बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटीज। उससे पहले मैं आप लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पर दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये आपका समझिए कि ये जो आपके ब्लू वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपके डीप अर्थक्वेक्स है, डीप अर्थक्वेक्स है। और ये जो मेन येलो येलो वाले दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, होप करता हूँ आपको अच्छी तरीके से दिखाई देता हो, वो सब शैलो अर्थक्वेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आएंगे और जो यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे वो हाई इंटेंसिटी के होगा। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, ये सारे के सारे सबडक्शन जोन बाउंड्री पे, कॉन्टिनेंटल कोलिशन बाउंड्री पे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री पे और डाइवर्जन बाउंड्री पे किस तरीके से अर्थक्वेक आएंगे वो सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपके डाइवर्जन पे मैंने डाइवर्जन के समय भी जब हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जन बाउंड्रीज एक्टिव बहुत होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस और क्या बोलते हैं अर्थक्वेक जो होते हैं वो बहुत ही माइल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ही बताया था कि इन लोग चूंकि एक दूसरे के बगल से ऐसे घिस के चलते जाते हैं तो इनके इनके अंदर मतलब अर्थक्वेक का आना, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होना बहुत ही रेयर है। और अर्थक्वेक जो भी आएगा तो उनकी ट्रेमर्स जो होंगे वो बहुत ही माइल्ड टाइप के होंगे, बहुत ही पावरफुल नहीं होगा, ठीक है। मेन जो आपके कॉन्टिनेंटल कोलिशंस होते हैं या सबडक्शन जोन जो बनाते हैं उन्हीं में ही सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस हाइपर होते हैं, ज़्यादा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वगैरह आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कितना बड़ा आपके जो सबडक्शन है वो किस लेवल का हो रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो अर्थक्वेक आ रहा है मतलब वॉल्केनिक ओरिजिन की वजह से क्यों आ रहा है भाई। ऐसा हो सकता है कि आपका एक वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनो है जमीन के नीचे, यहाँ पे बहुत उसका मैग्मा बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, बहुत इसके अंदर इंटेंसिटी हो रही है और अचानक से ये वॉल्केनो पूरा का पूरा बर्स्ट करता है। तो जो बर्स्ट करता है ना अचानक से, इसके ऊपर हो सकता है प्लग लग गया हो, ठीक है। वॉल्केन क्या होता है कि कभी कभार जो आपका वॉल्केनो होता है उसके अंदर का जो माउथ होता है, जो ऊपर वाला रीजन होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो मैग्मा नीचे होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई जब वो फटता है ना तो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ फटता है। ये इंटेंसिटी की वजह से जब फटता है तो इससे एक ट्रेमर्स पैदा होता है, अर्थक्वेक के ट्रेमर्स पैदा होता है। इनको कहा था वॉल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक जनरली का रेंज जो होता है बहुत ही कम ही होता है, वॉल्केनो को आसपास के रीजन में ही जनरली ज़्यादा फेल किया जाता है। जैसे कि अभी टोंगा में अर्थक्वेक हुआ था तो आप लोगों ने देखा था वो वहाँ पे भी कहा गया कि सुनामी आने के चांसेस है, सुनामी आने के चांसेस है। वो इसी वजह से क्योंकि जो टोंगा का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था वो बहुत ही हाईली पावरफुल का था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ठीक है। तो उसने बहुत सारे रिपल्स पैदा किए, बहुत सारे अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक के रिपल्स होते हैं वो पैदा किए, तो इसकी वजह से कहा गया कि सुनामी आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्केनिक अर्थक्वेक हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जिसका मेन जो आपका कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज जैसे हो सकता है उसके वजह से आपके अर्थक्वेक वगैरह आना, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट एक तो पहले आप लोगों को इससे पहले मैं भूल जाऊँ ये बता दूँ, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी ये क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंपेरिजन में, क्योंकि इंडिया में एक महाराष्ट्र में एक जगह है कोयना नाम का, ठीक है। वहाँ पे एक डैम बनाया गया था, कोयना डैम, ठीक है, अभी भी है। लेकिन सडनली क्या हुआ 1967 के अंदर कोयना डैम में बहुत भयंकर बहुत बुरी तरीके से कोयना डैम रप्चर कर गया, टूट गया और आसपास के रीजन में बहुत तबाही वगैरह हुई और लोग मतलब काफ़ी मतलब ये डैमेज जान माल की हानि, काफ़ी लोग मरे भी। यहाँ पे लिखा हुआ है 150, लेकिन मुझे पता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर की डेथ हुई थी, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, तो लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जबकि आपका अगर मैं बता दूं महाराष्ट्र जो है वो प्लेट्यू रीजन, डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू एकदम स्टेबल प्लेट्यू माना जाता है, वर्ल्ड का मतलब फॉरमोस्ट ऑफ द शील्ड्स में से डेक्कन शील्ड एक शील्ड है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये अचानक से इसके अंदर अर्थक्वेक कहाँ से आ सकता है। तो ये देखा गया कि भाई जो जहाँ पे डैम बनाया गया था
वो बहुत ही मतलब नाजुक एरिया था। और ये डैम का मतलब देखिए मैं आप लोगों को फोटो से दिखाता हूँ, क्या मैं भी ना फोटो वगैरह इंक्लूड किया था, लेकिन उसको मतलब खुद से ड्रॉ करता था। ये कुछ इस तरीके से काम किया कि पानी काफ़ी सारा उन लोग ने जमा कर दिया, ये डैम बना दिया समझ लीजिए। और काफ़ी सारा पानी यहाँ पे जमा कर दिया, ठीक है। अब पानी जमा होने की वजह से क्या हुआ, ये जो जो ज़मीन है इसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा वजन को संभाल सके। और दूसरी चीज़, ये पानी जो है ये पर्कुलेट करना जब स्टार्ट करेगा तो नीचे का जो सॉइल है, जो ऑलरेडी मतलब एक पठार था, प्लेट्यू रीजन था, काफ़ी हार्ड ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे लूज पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, वो लूज पड़ रहा है धीरे धीरे, हल्का होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा कि आप जो जो ऊपर से चीजें आ रही वो और नीचे की तरफ प्रेशर इम्पाउंड करी कि और नीचे जाओ और नीचे जाओ। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो रॉक्स उनके नीचे जो दबे होंगे उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, सहन शक्ति बोलते हैं ना, सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। एंड दे विल बर्स्ट, जो टूट जाएंगे, दो भागों में जैसे टूटेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई क्या बोलते हैं अर्थक्वेक का लक्षण होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े जो चट्टान है, जो बड़े बड़े ग्रेनाइट के प्लेट्स हैं, वो पूरा का पूरा टूटना, उससे इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि आसपास जो डैम वगैरह था वो सब सब टूट गया। और इसकी वजह से कोयना में बहुत बड़ी मतलब बाढ़ वगैरह आई थी। ऐसे ही कुछ कहा जाता है मेटू डैम के लिए भी, जो कि सेलन के आसपास है, ठीक है। तो ये रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी है। इसके अलावा मैं आपको बताया जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी लाइक माइनिंग माइनिंग कर लिए, काफ़ी सारा खुदाई वगैरह कर दिए, तो उसके वजह से भी आपके क्या बोलते हैं सिस्मिसिटी जनरेट हो सकती है। एक और मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये देखिए इंड्यूस सिस्मिसिटी में क्या है, देखिए आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब माइनिंग कर रहे हो, कोई भी सामान आप यहाँ से निकाल रहे हो, तो आप इन शॉर्ट क्या करें, वहाँ का चीज़ें अगर आपने ये जो चीज़ थी आपने निकाल ली, देखिए निकाल ली, तो ये जगह तो फिलअप होगी ना। ये फिलअप होगी तो ये ऊपर का जो रीजन है वो तो नीचे के नीचे क्रश करता जाएगा ना। ऐसे आपके झारखंड के आसपास बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे ट्रेमर्स वगैरह देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो केव जो रहता है वो कहते हैं केव्ड इन हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो आपके माइनिंग जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बना के चले गए थे वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा नीचे के रह जाता है। और इसके वजह से क्या होता है कि आसपास के रीजन में छोटे मोटे सिस्मिसिटिक इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइनिंग एक्टिविटी हो गई। उसके अलावा कौन से है, इसके अलावा लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, सेम माइनिंग की तरह कि भाई पेट्रोलियम आपको मिल गया किसी एक रीजन में, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, सेम जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया था उसी तरीके से वो क्या बोलते हैं निकल के यहाँ पे चला गया, तो वो ऊपर से जो क्या बोलते हैं रॉक्स है वो नीचे की तरफ केव इन होकर चले जाएंगे, और इसकी वजह से भी ट्रेमर्स वगैरह होगा। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन के बजाय इंजेक्शन से भी होता है। अब नया सिस्टम जो आ गया आपका CO2 इंजेक्शन, जिसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है, सिक्वेस्ट्रेशन SEQUESTRATION, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो कहा जाता है उसमें भी यही है कि आप हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हो, उसमें से कार्बन निकाल के आप जमीन के अंदर पंप करते हो। तो इससे क्या होगा कि थोड़े समय के लिए क्या होगा, कार्बन वगैरह पंप होता जाएगा। अगर वो खाली एरिया है, काफ़ी खाली एरिया है, तो वहाँ पे तो ठीक है। लेकिन अगर वो खाली एरिया नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसके अंदर पंप कर रहे हो, तो एक समय के बाद उसकी भी औकात जो है, मतलब उसकी जो सहन शक्ति है वो मतलब उससे आगे निकल जाएगा। और वो एक ट्रेमर पैदा कर सकता है। वो ज़्यादा इंटेंसिटी का भी हो सकता है, कम इंटेंसिटी का भी हो सकता है। बाकी ये लोडिंग वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि रिजर्वायर इंड्यूस इंटेंसिटी जो होती है, सिस्मिसिटी जो होती है, वो इसी वजह से होती है। आपने डैम बना दिया, पानी को उसी के इंपाउंड करके रख दिया, इससे वजन नीचे की तरफ बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे का इतना ज़्यादा मतलब उस जो यहाँ पे रॉक्स वगैरह है वो उनके अंदर ब्रेक पैदा करेगा। जैसे ये ब्रेक पैदा करेगा तो सिस्मिसिटी होगी, मतलब आपके अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक फोरमोस्ट रीजन है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो किए जाते हैं उनके साथ भी होता है। न्यूक्लियर टेस्ट अक्सर क्या किया, जैसे आपके पोखरान वगैरह में टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो कहाँ के, जमीन के अंदर। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर पोखरान मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जमीन के अंदर बड़े बड़े आपके कंटेनर्स डाले जाते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह वहाँ पे रहता है। और फिर उसके बाद उसको पर्टिकुलर टाइम और डेट पे उसको फ्यूज़ किया जाता है, तो डिटोनेट किया जाता है। तो इसको इससे क्या होता है, आसपास के रीजन में हैवी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस है। जैसे कि उस मूवी में भी दिखाया कि इतना तेज क्या बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी होती है कि आसपास की चीज़ें सब कांच वाँच फूट जाती है, लोग उछल के काफ़ी दूर तक फेंका जाते हैं, जो गाड़ी वगैरह रहती है वो सब फेंकी जाती है, काफ़ी दूर तक गिर जाती है, ठीक है। तो दैट दिस इज द मतलब इस इन सब वजह से ह्यूमन इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी है ना, इसके अंदर कोई नेचुरल फोर्सेस तो काम नहीं कर रही, ये सब सब ह्यूमन अपने मर्जी से, हाँ भाई मुझे आज बम फोड़ने का मन किया तो मैंने फोड़ दिया, तो इससे क्या होगा सिस्मिक ट्रेमर्स वगैरह फैल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, अर्थक्वेक का कैटेगराइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द फोकस, जितना उनका फोकस होगा, फोकस मतलब हाइपोसेंटर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके सॉरी उनके डेप्थ की वजह से उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो फर्स्ट है शैलो, सेकंड है इंटरमीडिएट और थर्ड है आपका डीप। ये मैक्सिमम जो डेप्थ है वो 700 या 800 किलोमीटर के आसपास ही माना जाता है। उनको डीप अर्थक्वेक या प्लूटोनिक अर्थक्वेक भी कहा जाता है। ठीक है, प्लूटोनिक अर्थक्वेक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे शैलो, मीडियम, डीप वगैरह लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ शैलो जो होगा वो 0 to 70 होगा, फिर 72 to 300 जो होगा वो इंटरमीडिएट कहा जाता है, और डीप अर्थक्वेक या फिर प्लूटोनिक अर्थक्वेक जिसको कहा जाता है वो 300 से 700 किलोमीटर डाउन बिलो रहता है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल फील होगी। क्यों? क्योंकि जितना नीचे जाएगा उसकी इंटेंसिटी, उसके बाद ज़्यादा वजन होगा ना कवर करने के लिए, डिस्टेंस जितना ज़्यादा कवर करना होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जितना भी आपका शैलोअर द अर्थक्वेक मोर इज द इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया कि जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है सारे के सारे अर्थक्वेक में से, उसमें से 70 to 85% जो होता है वो शैलो अर्थक्वेक से होता है, 12 to 15% इंटरमीडिएट से होता है, और सिर्फ 3 to 5% ही सिर्फ होता है जो डीपर अर्थक्वेक से आता है। ठीक है, इसीलिए शैलो अर्थक्वेक से लोग ज़्यादा घबराते हैं। शैलो अर्थक्वेक जनरली जनरली जो जितनी तबाहियाँ वगैरह होती हैं, नेपाल का अर्थक्वेक हो, भूज का अर्थक्वेक हो, या कोई भी अर्थक्वेक, आप कोयना डैम का ही अर्थक्वेक अगर आप ले लो, तो ये सारे के सारे शैलो अर्थक्वेक हैं, कम लेवल पे, मतलब कम ही दूरी से इन लोग ने आए हैं, 0 to 70 किलोमीटर्स के डेप्थ से ही आए हैं। इसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है और डैमेज भी इन लोग ज़्यादा करते हैं। ओके, लास्टली इससे जुड़ा एक शब्द है वदाती बेनियोफ जोन। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर जो फोटो दिखाया इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे बेनियोफ जोन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको वदाती बेनियोफ जोन भी कहते हैं, या फिर सिंपली अगर कहा जाए तो बेनियोफ जोन भी कहा जाता है। ये जो आपका रीजन है इसको वदाती बेनियोफ जोन कहा जाता है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जो सबडक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से लेके, ये जो पॉइंट है यहाँ से जो इसका सबडक्शन स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से लेकर नीचे का जो जहाँ तक होगा उस रीजन को कहा जाएगा। यहाँ पे तो ट्रेंच होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंच होगा, जो गड्ढा बन रहा है वी शेप का, इसको कहा जाता है ट्रेंच। ठीक है, ट्रेंच जैसे मैरियाना ट्रेंच वगैरह जो है आपके ट्रेंचेस वगैरह हैं वो सब इनको ट्रेंच कहा जाता है। ठीक है, TRENCH ट्रेंच कहा जाता है, और इसके आगे का वदाती बेनियोफ जोन कहा जाता है। ठीक है, इसको सिंपली बेनियोफ जोन भी कह सकते हैं। इस रीजन के जो भी आपके अर्थक्वेक होते हैं इनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। मोस्टली आपके बहुत रेयर हुआ तो 5 किलोमीटर से लेकर 780 किलोमीटर्स के रेंज में ये सारा का सारा होता है। इस रीजन में अगर आपके सिस्मिक एक्टिविटीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाइड एक्टिविटीज़ होता है, इनसे बहुत ज़्यादा मतलब तबाही वगैरह भी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और भी इनके इंटेंसिफाइड होने के या इनके पावरफुल होने की वजह ये है कि इनके अंदर कंटिन्यूसली जो मैग्मा का सोर्स है वो बनी जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका सबडक्शन प्लेट हो रहा है, जो प्लेट जो आपकी सबडक्ट कर रही है वो कंटिन्यूसली पिघल रही है, तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारा मैग्मा बन रहा है। मैग्मा बन रहा है तो वो इंटेंसिफाई कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। आपका एक सॉलिड चीज़ है, उसको आपने पिघला दिया तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ गई, लेकिन एरिया उतना ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए आपको, तो इससे क्या होगा कि वो पुश करेगा ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई बताती बेनियोफ जोन के जो अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं वो हाईली पावरफुल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बाकी कहाँ पे बनता है वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो सेम जितने भी कन्वर्जेंस बाउंड्रीज हैं उन सब पे ये बनती है। ठीक है, लास्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, तो मैंने आपको जैसे बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लगभग 70% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक जो है वो इसी रीजन में है। ठीक है, जो अर्थक्वेक के रीजन है वो यही सारे के सारे हैं। बाकी आप लोग ये देखिए, ये आपके मिड ओशनिक रीजन है। ठीक है, मिड ओशनिक रीजन है, उसमें आपका आता है आपका हिमालय वाला जो रीजन है, हिमालय, हिंदू कुश, पामीर के नॉर्थ वाला रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे हाईली इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। बाकी ये देखिए आप लोग नीचे के जो रीजन है, ये सारे के सारे रीजन ये पूरा गर्डलिंग कर रहे हैं, अलग से प्लेट्स, जहाँ जहाँ प्लेट्स एक दूसरे टकरा रहे हैं वो सब रीजन आपके अर्थक्वेक के प्राइम रीजन है। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, लगभग 80% का जो 85% का जो आपका क्या बोलते हैं एनर्जी रिलीज होता है वो आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रीजन में होता है, और जो 15% का रीजन है वो बाकी एल्प्स, हिमालयाज या आगे जो बेल्ट्स वगैरह हैं उनमें से रिलीज होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीजिंग वगैरह होता है। होप करता हूँ ये आपका अर्थक्वेक वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही है अर्थक्वेक में, इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ डाला तो ज्योग्राफी झिंगा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ऐसे पढ़ते, थैंक यू, बाय।